मौत के बाद भी खत्म नहीं हुआ खौफ। भरत तिवारी के बंद घर पर आखिर किसका पहरा है? रात में बिना 11 बजे बिना प्लेट के गाड़ी आवत है। अंधेरी रात, बिना नंबर की कार और एनकाउंटर के बाद का वो सबसे बड़ा गुनहगार। रात में मेरे घर पर 11 के बाद बिना नंबर प्लेट वाली कारों से निगरानी की जा रही है। मंत्री जी का वो एक सवाल जिसने नकली पिस्टल की थ्योरी में लगा दी असली आग। इंसाफ की भूख में बैठी माँ या खाकी के रडार पर पूरा परिवार। बिलौटी गांव का फुल सस्पेंस। रात के करीब 11 बज रहे। बिहार के बिलौटी गांव की गलियां सन्नाटे में डूबी हैं, लेकिन तभी अंधेरे को चीरती हुई एक कार आती है। रफ्तार धीमी होती है, ठीक उसी घर के सामने जहां कभी रौनक हुआ करती थी। कार कुछ सेकंड रुकती है, जैसे कोई अंदर झांक रहा हो, फिर रहस्यमयी तरीके से आगे निकल जाती है। ये किसी एक रात का सस्पेंस नहीं है। परिवार का दावा है कि कई रातों से खौफ का ये पहिया लगातार घूम रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जिस भरत तिवारी के एनकाउंटर में मौत हो चुकी है, उसके सूने से घर के चक्कर आखिरकार कौन काट रहा है? भरत तिवारी, वही नाम जिसका पुलिस एनकाउंटर हुआ। सरकार ने आनन फानन में न्यायिक जांच बैठा दी। कुछ पुलिस वालों पर गाज भी गिरी, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब इंसाफ की इस लड़ाई में भरत की बूढ़ी माँ भूख हड़ताल पर बैठ गई है। मांग सीधी है, परिवार को सुरक्षा मिले, दोषी पुलिस अफसरों की गिरफ्तारी हो और जांच में कोई खेल ना हो। हाई प्रोफाइल ड्रामे के बीच बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी जब भरत के घर पहुंचे तो उन्होंने एक ऐसा सवाल दाग दिया जिसने पूरी थ्योरी को ही पलट कर रख दिया। मंत्री जी का सवाल था, अगर भरत के पास मिली पिस्टल वाकई नकली थी तो फिर मौके पर घातक फायरिंग किसने और क्यों की? अब इस तीखे सवाल का जवाब ना तो रोते हुए परिवार के पास है, ना सियासतदानों के पास, और खाकी की जांच तो अभी खुद ही अंधेरे में लटकी है। आप लोगों को मैं आश्वस्त करता हूं कि न्याय मिलेगा और इनके माता पिता को जो आंसू है वो जस्टिस मिलेगा। मैं मानता हूं, मैं पहले भी कहा हूं कि पुलिस ने यहाँ पर ओवर एक्ट किया, जिसकी आवश्यकता नहीं थी उस काम को उन्होंने किया। तो ठीक है, ओवरऑल वील सी कैसे इनको न्याय मिले। इधर भरत की बहन का दावा रोंगटे खड़े करने वाला है। रात के अंधेरे में आने वाली उस कार पर कोई नंबर प्लेट नहीं होती। अगर ये दावा 100% सच है तो फिर सवाल सिर्फ एक परिवार की सुरक्षा का नहीं, बिहार के कानून व्यवस्था का भी है। क्योंकि जिस घर ने पहले ही अपने घर का बेटा खो दिया, क्या अब उसे खौफ के साए में मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा? रात में मेरे घर पर 11 के बाद बिना नंबर प्लेट वाली कारों से निगरानी की जा रही है। मेरे पास सबूत भी है। रात को वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, बिना प्लेट के वो आ रहे हैं। कभी भी वहाँ से राउंड कर रहे, आ रहे हैं, जा रहे हैं। इससे हमें डर है, जो भी है। हाँ, डर है हमको। भरत तिवारी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी मौत के पीछे छूटे सवाल आज भी जिंदा और जवाब मांग रहे हैं। एक तरफ परिवार की आंखों में इंसाफ के आंसू हैं, दूसरी तरफ सरकार की फाइलों में जांच का दिलासा। और इन सब के बीच बिलौटी गांव की वो सुनसान गलियां अब भी सच के सामने आने का इंतजार कर रही हैं। क्योंकि जुल्म की रात चाहे जितनी भी लंबी हो, सुबह का सूरज जब निकलता है तो हर गुनहगार का हिसाब करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।